नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना। आप देख रहे हैं 4 का चौका, जहां हर दिन हम लाते हैं शाम 4 बजे की 4 बड़ी खबरें और करते हैं बड़ी खबरों का गहराई से विश्लेषण। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। कोलकाता में मेसी पर महासंग्राम। लियोनेल मेसी गोल्ड दौरे पर भारत पहुंच चुके। आज वह कोलकाता पहुंचे और सॉल्ट लेक स्टेडियम का दौरा किया। लैप ऑफ ऑनर के बाद वह स्टेडियम से जल्दी निकल गए। इसके बाद सॉल्ट लेक स्टेडियम में मौजूद फैंस ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने कुर्सियां और बोतलें भी फेंकी। इसका वीडियो सामने आया है। मेसी को देखने के लिए हजारों की संख्या में फैंस पहुंचे थे। सबसे बड़ी बात कि उन्होंने टिकट के लिए भारी कीमत भी चुकाई थी। ऐसे में उनके जल्दी स्टेडियम से जाने से फैंस भड़क गए। धर्म के नाम इंसानियत का कत्ल। बिहार के नवादा में मॉब लिंचिंग में घायल शख्स ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मामला नवादा के रोहा थाना क्षेत्र के भट्टा गांव का है। यहां 5 दिसंबर को एक दिल दहला देने वाली मॉब लिंचिंग में कपड़ा व्यापारी मोहम्मद अतहर हुसैन को बेरहमी से मारा गया, पीटा गया। घायल अतहर की देर रात बिहार शरीफ सदर अस्पताल में मौत हो गई। कुंवर मनोज भदौरिया के घर पर अटैक। कानपुर में अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा प्रदेश अध्यक्ष कुंवर मनोज भदौरिया पर जानलेवा हमला हुआ है। उनके घर पर रात में बम फेंके गए। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बताते चले, दिल्ली एनसीआर में ग्रेप स्टेज 3 लागू कर दिया गया। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर ग्रेप 3 लागू कर दिया गया है। दिल्ली में कई जगह AQI लेवल 400 के पार दर्ज किया गया। पूरे दिल्ली एनसीआर पर स्मोक की चादर नजर आई। कम हवा की रफ्तार, स्थिर वायुमंडलीय स्थिति और प्रतिकूल मौसम को AQI बढ़ने की मुख्य वजह बताया गया। ऐसे में लोगों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन की समस्या होने लगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। कोलकाता में सॉल्ट लेक स्टेडियम में भड़के फैंस। कार्यक्रम से मेसी के जल्द जाने से फैंस भड़के। नाराज फैंस ने स्टेडियम में बोतलें और कुर्सियां भी फेंकी। स्टेडियम में घुसकर लोगों ने तोड़फोड़ की। मेसी को देखने की चाहत ने फैंस हंगामा किया। बताते चले, लियोनेल मेसी गोल्ड दौरे पर भारत पहुंच चुके। आज वे कोलकाता पहुंचे और सॉल्ट लेक स्टेडियम का दौरा किया। लैप ऑफ ऑनर के बाद वे स्टेडियम से जल्दी निकल गए। इसके बाद सॉल्ट लेक स्टेडियम में मौजूद फैंस ने जमकर हंगामा किया। बताते चले, फैंस ने कुर्सियां और बोतलें फेंकी। इसका वीडियो सामने आया है। मेसी को देखने के लिए हजारों की संख्या में फैंस पहुंचे थे। सबसे बड़ी बात कि उन्होंने टिकट के लिए भारी कीमत भी चुकाई थी। ऐसे में उनके जल्दी स्टेडियम से जाने पर फैंस भड़क गए। कोलकाता में सॉल्ट लेक स्टेडियम में फैंस भड़के। कोलकाता में फैंस का हंगामा देखने को मिला। मेसी को देखने के लिए पहुंचे थे फैंस, लेकिन मेसी को ना देख पाने से लोगों ने तोड़फोड़ की। मेसी को देखने की चाहत में फैंस ने हंगामा किया। मेसी को देखने पहुंचे फैंस स्टेडियम में हुए आउट ऑफ कंट्रोल। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी भारत के दौरे पर हैं। कोलकाता में पहले दिन उन्होंने अपने 70 फीट ऊंचे स्टैचू का भी अनावरण किया। सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेसी से मिलने के लिए हजारों की संख्या में फैंस पहुंचे थे, लेकिन खराब आयोजन की वजह से वे निराश लौट गए। मेसी के स्टेडियम जल्दी छोड़ने पर कोलकाता फैंस ने कुर्सियां तोड़ी, अधिकारियों पर बोतलें फेंकी। बताते चले, फैंस ने जमकर बवाल काटा। सुरक्षा घेरा तोड़कर मैदान में पहुंच गए। कुछ ने तो स्टेडियम की कुर्सियों को भी तोड़ दिया। नहीं, एक ही क्वेश्चन किया है हम लोग और उनका बात तो उन्होंने बोला है, क्या उनका एक्सपीरियंस है वो तो बोला है। नहीं देखिए, वो तो बात हो गया है। जो इधर एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है जो ज्यादा लोग हो जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद ही तो वर्चुअली बात हुआ है। क्या होगा? 500 आदमी घेर के रखा है मेसी को, सब नेता अभिनेता लोग। हम लोग को क्यों बुलाया? ये देखिए टिकट 10 आदमी लोग क्या करने आएंगे हम लोग? पब्लिक मतलब बेवकूफ है बंगाल में। देख लीजिए 10,000 रुपया का टिकट है, 12,000 रुपया का। एक शक्ल नहीं देख पाया उनका हम लोग। सब नेता लोग घोर के रखा है उसको पूरा एकदम घटिया इवेंट। 10 मिनट के लिए आया, सारे नेता मंत्री
कॉर्पोरेट ऑफिसर सब उनको घेर लिए, कुछ नहीं देख पाए, ना एक किक आउट करवाया, ना एक पेनल्टी लिया, कुछ नहीं किया। शाहरुख खान को भी लाने का बोला था, कुछ नहीं लाया, 10 मिनट के लाया, चला गया। क्योंकि इतना भीड़ है उसके आसपास में, हम लोग सोचे थे कि एक बार बॉल टच करेगा या फिर कुछ फ्री किक भी होगा या फिर पेनल्टी भी शूट आउट होगा दोनों तरफ, कुछ नहीं, बस आया, देखा और चला गया। हम लोग स्पॉट ही नहीं कर पाए सही से, 10 मिनट भी नहीं था सही से। बाहर सब लोग देख रहे हैं, मतलब अंदर से हम लोग कुछ नहीं देख पा रहे। ये एक फ्रॉड के अलावा और कुछ नहीं कह सकते हम लोग। बहुत घटिया था वो बॉल, दिखाया था कि पेनल्टी शूट आउट होगा, कुछ भी नहीं था, पूरा शिट था, बहुत घटिया, बहुत खराब, बहुत कुछ भी नहीं देख पाया, पूरा स्कैम था, पूरा स्कैम, पूरा वेस्ट टाइम का वेस्ट था, पूरा मनी भी वेस्ट था। We are very disappointed because हम अपने it's a weekend right for the children and we came my child was so excited कि हम मेसी को देखेंगे, पर हम मेसी को नहीं देखे। It was full disappointment, and it's a scam I think for people around. Shouldn't be doing, and Messi जब वो ग्राउंड में आए तो everybody surrounded him, so there was no space that we could हम देखे मेसी को। मैनेजमेंट बहुत बुरा था, बहुत बुरा था। मैनेजमेंट एकदम बकवास था। इतना पैसा खर्च करके लोग दूर दूर से आए हैं और ये हम लोगों को देखने को मिला। हम लोग एग्जिट गेट पे थे, उसीलिए थोड़ा झलक मिला और इतना मॉब था मीडिया और वीआईपी के साथ, बहुत बुरा, बहुत। सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेसी के जल्दी जाने से फैंस भड़क गए। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से स्टेडियम में बवाल मचा हुआ है, जहां फैंस में नाराजगी देखी गई। मेसी के जल्दी जाने से फैंस भड़क गए। स्टेडियम में बोतलें और कुर्सियां भी फेंकी गई। स्टेडियम तक फैंस का हंगामा देखने को मिला। मेसी को देखने के लिए हजारों की संख्या में फैंस पहुंचे थे। स्टेडियम में आउट ऑफ कंट्रोल हो गए फैंस। कोलकाता के मेसी के फैंस हंगामा देखने को मिला। बता दें, कोलकाता में मेसी के फैंस का बवाल देखने को मिला। मेसी के मैदान में आते ही स्थिति बेकाबू हो गई। अराजकता के कार्यक्रम को बीच में ही रोक दिया गया। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी की एक झलक पाने पहुंचे फैंस उस वक्त भड़क गए जब उन्हें उम्मीद के मुताबिक मेसी को देखने का मौका। एक और अपडेट आपको बता दें, कोलकाता हंगामे पर टीएमसी ने आयोजकों पर ठीकरा फोड़ा। हंगामा करने वालों के समर्थन में उतरी टीएमसी। आयोजकों ने मेसी को घर घेर कर रखा, देखने नहीं दिया, ये आरोप लगाया है। ग्लोबल लेजेंड पर भारी भीड़, फिर भी जीरो प्लान। पैसा खर्च कर लोग मेसी को देखने आए थे। टीएमसी का आरोप है कोलकाता हंगामे पर जांच कमेटी का गठन। टीएमसी ने आरोप लगाया कि मेसी को देखने नहीं दिया गया, चारों तरफ से उसको घेर कर रखा आयोजकों ने। बता दें आपको, हंगामा करने वालों के समर्थन में आया टीएमसी। कोलकाता हंगामे पर टीएमसी ने आयोजकों पर ठीकरा फोड़ा है और हंगामा करने वालों के समर्थन में उतरी है। टीएमसी ने कहा कि आयोजकों ने मेसी को घेर कर रखा, देखने नहीं दिया गया। ग्लोबल लेजेंड पर भारी भीड़, फिर भी जीरो प्लान। इतना पैसा खर्च कर लोग मेसी को देखने आए थे। बेकाबू फैंस का बवाल देखने को मिला, जिसके समर्थन में टीएमसी आ गया। टीएमसी ने आरोप लगाया कि आयोजकों ने मेसी को घेर कर रखा और लोगों से मिलने नहीं दिया। वहीं टीएमसी ने आयोजकों पर यह ठीकरा फोड़ा है। कोलकाता हंगामे पर टीएमसी ने आयोजकों पर आरोप लगाया है कि हंगामा करने वालों के समर्थन में टीएमसी उतरा है। उन्होंने कहा है कि आयोजकों ने मेसी को घेर कर रखा और देखने नहीं दिया। ग्लोबल लेजेंड पर भारी भीड़ जुटी रही, फिर भी जीरो प्लान रहा। इतना पैसा खर्च कर लोग मेसी को देखने आए थे। कोलकाता हंगामे पर बंगाल के डीजीपी का बड़ा बयान आया। आयोजकों की तरफ से मिसमैनेजमेंट। डीजीपी बोले, हमें उम्मीद है आयोजक पैसे वापस कर देंगे। डीजीपी ने कहा, हमने मुख्य आयोजक को गिरफ्तार कर लिया है। डीजीपी का ये बड़ा बयान आया है, मिसमैनेजमेंट के कारण ये सब हुआ है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है आयोजक पैसे वापस कर देंगे। भारत दौरे पर फुटबॉलर मेसी आए, जिससे फैंस काफ़ी नाराज हुए। फैंस का काफ़ी नुकसान हुआ। काफ़ी सारे पैसों की कीमत चुकाकर फैंस मेसी से मिलने पहुंचे थे, जहां वो नहीं मिल पाए।
वहीं डीजीपी ने मिसमैनेजमेंट का आरोप लगाया है। बड़ा बयान दिया है कोलकाता हंगामे पर बंगाल के डीजीपी ने। There was some kind of anger or anxiety in the fans saying that he is not playing. The plan was that he will come here, wave and meet certain people and leave. Now the government has already constituted a committee which will look into all the aspects of if there was a mismanagement from the organizer side or anything else. This will be looked into. Second, to the fans, we have already told the organizer, we will persuade him. He is giving in writing to the who's concerned that the tickets which have been sold, they should be refunded, because there was not much of this thing was done. Now the situation is right now under control, and I would urge all the fans. Calcutta is an emotional place. A lot of fans must have felt that they would be able to see Messi playing. They couldn't see that. सवेरे जो इनसे तीन चीज है, नॉर्मलसी अभी टोटली है, ठीक है, जिनको जो नॉर्मलसी की बात थी सब हो गया है। सेकंड पार्ट इन्वेस्टिगेशन है, एफआईआर इज बीन लॉन्च, और जो चीफ ऑर्गेनाइजर है ही हैज बीन अरेस्टेड, ठीक है। इन द मीन टाइम नो, ही इज बीन अरेस्टेड। एंड द थर्ड पार्ट एज आई एम टेलिंग कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंक्वायरी कमेटी की जाएगी। दे आर प्रॉमिसिंग दैट दे विल रिटर्न, वी विल सी हाउ इट कैन बी डन। अरेस्ट कोलकाता हंगामे पर टीएमसी ने आयोजकों पर ठीकरा फोड़ा। हंगामा करने वालों के समर्थन में उतरी टीएमसी। आयोजकों ने मेसी को घेर कर रखा, देखने नहीं दिया ग्लोबल लेजेंड। भारी भीड़, फिर भी जीरो प्लान। पैसा खर्च कर लोग मेसी को देखने आए थे, लेकिन आयोजकों ने मेसी को घेर कर रखा, उन्हें देखने नहीं दिया। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुए अराजकता को लेकर इवेंट का ऑर्गेनाइजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पैसा खर्च कर लोग मेसी को देखने आए थे, लेकिन आयोजकों की वजह से लोग नहीं मिल पाए। कुछ लोग मेसी के सामने पास में पूरा बीच में रख के ऐसे गाइड करके रखा, जो गैलरी से जो सपोर्टर्स है, मेसी लवर्स है, फुटबॉल लवर्स है, बहुत ऊंचे प्राइस से टिकट खरीदा है, वो लोग डिप्राइव्ड हो गया। और कुछ लोग शेमफुल बिहेवियर, शेमफुल अनकल्चर्ड बिहेवियर। इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा, इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहा है, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में आज जो घटना घटी वह दर्शाती है तृणमूल ने पश्चिम बंगाल को कैसा बना दिया है। पूरे कार्यक्रम को टीएमसी ने हाईजैक किया। टीएमसी के सुजीत बोस से लेकर अरूप विश्वास तक सारे मंत्री इसमें लगे रहे। मेसी को देखने पहुंचे फैंस स्टेडियम में आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। ये इतना बड़ा एक इंटरनेशनल प्लेयर भारत के अलग अलग हिस्से में जा रहे हैं, कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है। पश्चिम बंगाल में आज जो घटना घटी वो दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने कैसे पश्चिम बंगाल को बना दिया है। क्योंकि पूरा जो प्रोग्राम है इसमें शुरू से लेकर अंत तक पश्चिम बंगाल में जो प्रोग्राम हो रहा है वो पूरा तृणमूल ने हाईजैक किया है। तृणमूल के सुजीत बोस से लेकर अरूप विश्वास से लेकर सारे मंत्री इसमें लगे हुए। पैसे की इसमें लूट हुई है, 5,000 8,000 रुपये की टिकट भी बेची गई, उसमें टिकट की भी कालाबाजारी हुआ, इसमें करप्शन हुआ। मतलब तृणमूल को। एक और बड़ी खबर, बिहार में नवादा में मॉब लिंचिंग का मामला। नाम और धर्म पूछकर युवक की बेरहमी से पिटाई। अतहर हुसैन को बेरहमी से पीटा और जलाया गया। इलाज के दौरान अस्पताल में युवक की मौत हो गई। वहीं बताते चले, मौत से पहले युवक ने अपनी दर्द भरी दास्तां सुनाई थी। बिहार के नवादा में मॉब लिंचिंग में घायल शख्स ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मामला नवादा के रोह थाना क्षेत्र के भट्टा गांव का है। यहां 5 दिसंबर को हुई दिल दहला देने वाली मॉब लिंचिंग में कपड़ा व्यापारी मोहम्मद अतहर हुसैन को बेरहमी से मारा गया, पीटा गया। घायल अतहर की देर रात बिहार शरीफ सदर अस्पताल में मौत हो गई। बताते चले कि अतहर ने मरने से पहले बताया था कि डुमरी गांव से लौटते वक्त नशे में धुत 6 से 7 युवकों ने पहले उनका नाम पूछा। नाम सुनते ही जबरन बाइक से उतारकर लूटपाट की, फिर हाथ पैर बांधकर कमरे में बंद कर दिया।
वहीं बताते चले पैंट उतारकर निजी अंगों की भी जांच की गई, पेट्रोल डाला गया और गर्म लोहे की रॉड से शरीर के कई हिस्सों में दाग, उंगलियां और हाथ भी तोड़े गए। हमलावरों की संख्या बाद में 15 से 20 हो गई। पुलिस ने अतहर को बचाया और नवादा सदर अस्पताल में भर्ती कराया, बाद में बिहार शरीफ रेफर कर दिया जहां उसकी मौत हो गई। बता दें इलाज के दौरान अस्पताल में युवक की मौत हो गई और उसने मौत से पहले अपनी दर्द भरी दास्तां सुनाई। बिहार के नवादा से ये खबर आ रही है। हम कपड़ा बेचने के लिए डुंडी गए थे और के बाद आने में हमको लेट हो गया, 7-8 बज गया। भट्टा के आगे जब पहुंचे तो 4-5 आदमी मिलके हमको छेक लिया और उसके बाद इंक्वायरी करने लगा मेरा पॉकेट को, जिसमें मेरा 16-17-18 हजार रुपया था। उसके बाद कपड़ा था, साइकिल था, सबको छीन लिया। छीनने के बाद क्या हुआ कि 4 आदमी मिलके पैर हाथ पकड़ के एक ठो रूम में ले जाके हमको बंद कर दिया। जब काफी रात हुआ धीपा करके उसके बाद मारता था और के बाद खाल उजड़ जाता था गरम से, ये समझे खाल उजड़ जाता था। और उसके बाद एक लड़का क्या किया कि पिलास से मेरा कान को कतर दिया, पिलास से मेरा उंगली को कतर दिया। कोई लाठी से मार रहा है, कोई राडी से मार रहा है, कोई पिलास से मेरा कतर रहा है, कान को उंगली को तोड़ रहा है। उसके बाद कोई नरेटी चीप रहा है। और खत्म करने के बाद जब हम एकदम लाल गुबार हो गए तो कोई अल्लाह का बंदा 112 नंबर को फोन किया तो प्रशासन आया। प्रशासन का किया कि जल्दी से हमको गाड़ी पर लादा और उसके बाद बोला कि कौन 2 ठो है मेरे साथ, तो वही 2 ठो आया थाना। हम कपड़ा बेचने के लिए डुंडी गए थे। बताते चले नाम और धर्म पूछकर युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। अतहर हुसैन को बेरहमी से पीटा गया। बिहार के नवादा में ये घटना हुई। बिहार में नवादा में मॉब लिंचिंग का ये मामला सामने आया, जहां नाम और धर्म पूछकर युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। वहीं बेरहमी से पीटा गया और जलाया भी गया। इलाज के दौरान अस्पताल में युवक की मौत हो गई। मौत से पहले युवक ने अपनी दर्द भरी दास्तां भी सुनाई। मॉब लिंचिंग में घायल शख्स ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मामला नवादा के रोह थाना क्षेत्र के भट्टा गाँव का है। यहाँ कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा प्रदेश अध्यक्ष के घर पर हमला। कुंवर मनोज भदौरिया के घर पर बम से हमला। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हमले की वारदात। परिवार ने लगाई कमिश्नर से सुरक्षा की गुहार। मामले की पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच की। बताते चले कानपुर में एक बार फिर कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली ये सनसनीखेज घटना सामने आई है। बर्रा जरौली इलाके में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर मनोज भदौरिया के घर पर बदमाशों ने बमबाजी की। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि हमलावर कार से मौके पर पहुंचे थे और घर के बाहर बम फेंककर फरार हो गए। कानपुर से ये बड़ी खबर है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा प्रदेश अध्यक्ष के घर पर हमला हुआ। कुंवर मनोज भदौरिया के घर पर बम से हमला हुआ, जहां हमलावर कार से मौके पर पहुंचे थे और इलाके में दहशत फैल गई है। इस घटना के बाद बताते चले घर पर बदमाशों ने बमबाजी की। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। ये सनसनीखेज घटना सामने आई है। बर्रा जरौली इलाके में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष बदमाशों ने बमबाजी की। तमाम जानकारी के साथ अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, क्या तमाम जानकारी है, कैसे ये हमला हुआ? बिल्कुल, आपको बता दें कि क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष है कुंवर मनोज भदौरिया, जिनके घर पर देर रात जो है वो
कार सवार हमलावरों ने जो है वो बम से हमला किया है। जब हमला हुआ उस वक्त मनोज भदौरिया जो थे वो अपने परिवार के साथ घर पे मौजूद थे। जैसे ही बम के धमाके की आवाज सुनाई दी, इलाके के लोग जो है वो आनन फानन में बाहर निकल आए और हमला करने के बाद जो कार सवार युवक थे वो मौके से फरार हो गए। वहीं मनोज भदौरिया ने पुलिस आयुक्त से जो है वो गुहार लगाई है और पूरे घटनाक्रम का जो सीसीटीवी है वो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जो वायरल सीसीटीवी है उसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है किस तरीके से अल्टो सवार 3 बदमाश जो है वो नकाबपोश आते हैं, घर के बाहर गाड़ी को मोड़ते हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ बम से हमला करते हैं। फिलहाल पुलिस का कहना है कि हमलावरों की पहचान की जा रही है, जल्द ही इन लोगों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर कई बड़े खड़े सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि इस तरीके की घटना एक प्रदेश स्तर के नेता के घर पर होना अपने आप में कहीं ना कहीं जो पुलिस की लापरवाही है वो दर्शाती है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं मनोज भदौरिया जो पीड़ित है उन्होंने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। जी, पुलिस की जांच में किसी और संदिग्ध के होने की सूचना या कोई जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, अगर बात की जाए पुलिस की तो पुलिस से जब इस पूरे प्रकरण को लेकर बातचीत की गई तो एसपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी का कहना है कि पूरे सीसीटीवी की जांच की जा रही है, आसपास के सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है। जो भी लोग इस हमलेवर में शामिल हैं उनको जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तार करने के बाद आगे की जो कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। अखिल भारतीय मनोज भदौरिया के घर पर ये बम से हमला हुआ है। बताते हैं कुंवर मनोज भदौरिया के घर पर ये हमला हुआ और महासभा प्रदेश अध्यक्ष के घर पर ये हमला हुआ है। कानपुर से ये बड़ी खबर है, अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा प्रदेश अध्यक्ष के घर पर ये हमला। बता दें चले कि सीसीटीवी कैमरे में ये हमले की वारदात कैद हो गई। परिवार ने कमिश्नर से सुरक्षा की गुहार लगाई है। मामले की पुलिस और फॉरेंसिक टीम भी जांच में जुट गई है। बता दें कानपुर में एक बार फिर कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली ये घटना सामने आई है। एक और बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में ग्रेप स्टेज 3 लागू, वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में होने से ग्रेप 3 लागू किया गया। AQI में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई। दिल्ली एनसीआर में AQI 400 के पार दर्ज। ग्रेप 3 लगने से कुछ निर्माण कार्य पर भी प्रतिबंध लगा है। AQI के 400 से 450 के बीच होने पर ये ग्रेप 3 लगता है। बताते चले दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर ग्रेप 3 लागू कर दिया गया है। दिल्ली में कई जगह AQI लेवल 400 के पार दर्ज किया गया। पूरे दिल्ली एनसीआर पर स्मोक की चादर नजर आई। कम हवा की रफ्तार, स्थिर वायुमंडलीय स्थिति और प्रतिकूल मौसम को AQI बढ़ने की मुख्य वजह बताया गया है। बताते चलें लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वहीं आंखों में जलन की समस्या भी होने लगी है। दिल्ली एनसीआर में ग्रेप स्टेज 3 लागू कर दिया गया है, वहीं AQI 400 के पार दर्ज किया गया है। ग्रेप स्टेज 3 लागू, वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में होने से लागू किया जाता है। AQI में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।